वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? राधे राधे। कॉन्सेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ एनपीएम। एनपीएम क्या होता है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब ओरिजिन कहाँ से हुआ, कॉन्सेप्ट क्या है, उन सब फीचर्स क्या हैं, उन सब के बारे में बताएं। ये सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं जो इनिशिएट हुए थे 1980 से लेकर 1990s के बीच में। अब इनमें कंट्रीज़ कौन कौन सी है? लाइक यूके जो अंडर मार्गरेट थैचर और न्यूजीलैंड। इट इमर्ज एज ए क्रिटिकल ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो एम्फेसाइज्ड हुए थे एफिशिएंसी, कस्टमर ओरिएंटेशन, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब एफिशिएंसी के ऊपर बात हो रही है, कस्टमर ओरिएंटेशन, कस्टमर से कैसे डील करना है, मार्केट में क्या डिमांड है उसके ऊपर, और ये कहाँ आया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब एनपीएम इज़ रूट किसकी है? पब्लिक चॉइस थ्योरी की, मार्जिन मैनेजरियलिज्म की, न्यू लिबरल इकोनॉमी प्रिंसिपल की। अब कीवर्ड्स क्या है इसमें? रोइंग टू स्ट्रिंग, गवर्नमेंट शुड इनेबल नॉट नेसेसरीली प्रोवाइड। अब ये प्राइवेट सेक्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये पब्लिक सेक्टर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब फीचर्स क्या है? फोकस करना, और ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोसेस की बात होती थी, और एनपीएम में आउटपुट और आउटकम की बात हो रही है। स्ट्रक्चर हिरारिकल था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है। अकाउंटेबिलिटी इंटरनल थी और यहाँ पे एक्सटर्नल है। मोटिवेशन क्या था? परमानेंस है और रूल्स हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस और रिजल्ट पे बात हो रही है। प्रोविजन ऑफ सर्विस डायरेक्ट थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस है, यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। कल्चर रूल बेस्ड था और एंटरप्रेन्योरल था। की कॉन्सेप्ट: परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड बेंचमार्किंग, डिस एग्रीगेशन ऑफ लॉज ब्यूरोक्रेसी, मार्केट ओरिएंटेशन कैसी है? कंपटीशन होना चाहिए, वाउचर्स, यूज चार्जेस, रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। मैनेजरियल ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूट्स क्या हैं? क्रिस्टोफर हुड ने क्या कहा था कि इन्होंने टर्म दी थी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 1991 में। डेविड ऑसबर्न एंड टेड जेडलर ने इसको इन्वेंटिंग गवर्नमेंट कहा और पॉपुलराइज्ड किया था एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट का। मिचेल बर्जले ने एम्फेसाइज मैनेजरली को। हुड के 7 डॉक्ट्राइन थे जो क्या बात करते हैं? हेड्स ऑन प्रोफेशनल मैनेजमेंट की, explicit standard and measures, greater emphasis on output control, disaggregation of units, competition in service delivery, private sector management styles, cost efficiency. Criticism क्या है इनका? Excessive emphasis on efficiency over equity and or democratic values. Market failure in public goods, erosion of public ethos, fragmentation of services, डिसकोऑर्डिनेशन, कॉन्ट्रैक्शन फेलियर एंड रेगुलेटरी बर्डन की बात हो रही है। इंक्रीज कर रहे हैं करप्शन रिस्क को और आउटसोर्सिंग को। नॉट suited फॉर डेवलपिंग कंट्रीज विद वीक इंस्टीट्यूशंस, क्रिटिक स्कॉलर्स लाइक SR महेश्वरी। ये क्या थी इनकी क्रिटिसिज्म थी कि मार्केट फेलियर होगी फिर क्या होगा पब्लिक गुड्स पे, इरोजन आ गई फिर क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशंस हो गई फिर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फेल्स हो गए तो क्या हो गया। अभी कॉन्ट्रैक्ट जैसे एयर इंडिया में अभी हमने देखा बोइंग का जो भी प्लेन्स बने उनमें कितनी प्रॉब्लम्स आई, एक अहमदाबाद में जो हुआ वो कितना गलत हुआ, तो वो भी एग्जांपल है। और जो भी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मरे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनकी फैमिलीज़ को। ये हिम्मत करना ना बहुत मुश्किल होती है बट करनी पड़ती है, पर पेरेंट्स के लिए उतना ही मुश्किल होता है। तो भगवान प्लीज़ उनकी हिम्मत बन के, उनकी ढाल बन के हमेशा खड़े रहो। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे आरटीए की बात करते हैं हम, 2005 में आया था। ये ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करता है और अकाउंटेबिलिटी को। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जो डिजिटलाइजेशन और एफिशिएंसी की बात कर रहा है। मिशन का एम ये होगी जो सिविल सर्विस से रिफॉर्म्स आए हैं। डिसइन्वेस्टमेंट, पीपी मॉडल्स, आउटसोर्सिंग, आयुष्मान भारत, एजुकेशन, स्वच्छ भारत की बात हो रही है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, एवोल्यूशन
आउटकम बजटिंग, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट्स जो मध्य प्रदेश और दिल्ली में आए हैं। लिमिटेशंस इन इंडिया क्या है? कैपेसिटी डिफाइसी, रेजिस्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वीक कंट्रैक्शंस हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ मेकिंग फुल मार्केटाइजेशन अनफेयर। पीवाईक्यू में 2020 में क्वेश्चन आया, 18 में क्वेश्चन आया, 15 में आया, 12 में आया, 9 में भी आया और 7 में भी आया। तो आप देख लो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज़ ए ब्रांडेड बाय सर्टन स्कॉलर न्यू टेलरिज्म की बात है। NPM has underlined the basic values of public administration. एग्जामिन करो। NPM represent the pragmatic shift from public administration to public management. एग्जाम एक्सप्लेन करो। Critically evaluate the impact of NPM on public service delivery in developing countries. NPM is an extension of managerial techniques of the private sector to the public administration. Public administration is more concerned with how of government is NPM is suitable answer to that concern. Expected question, discuss the relevance of new NPM in the area of digital governance and artificial intelligence. NPM फोकस करता है मोर ऑन एफिशिएंसी देन इफेक्टिवनेस। एग्जामिन करो रेफरेंस विद पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। Evaluate the compatibility of NPM with democratic accountability with social justice. How has the NPM paradigm influenced recent administration reforms like Mission Karmyogi? With the rise of good governance and SDGs, is NPM still relevant? Justify with the example. Critically analyze the Indian approach to NPM selective adaptation versus holistic adaptation की बात है। करंट अफेयर में हम कहाँ पे गवर्नेंस में सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, RTI के साथ पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ये हमने पार्ट कर लिया होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट PP मॉडल अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम पढ़ लेंगे। एफिशिएंसी इन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में, एथिक में पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ और मैनेजरियल वैल्यूज़ क्या होती हैं। डिलेमास इन आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन, करंट अफेयर में डिजिटल इंडिया, इंडियन स्टैक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ भारत अभियान, ये नीति आयोग रिफॉर्म्स इन, और ये समरी क्या है, एकदम पैराडिजियम शिफ्ट है, मॉडर्नाइजेशन टूल, नीड ऑफ बैलेंस, और इंडियन मॉडल क्या है, हाइब्रिड है। ठीक है, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी भी है प्लस डिजिटल इनोवेशंस भी है जैसे UPI। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, राधे राधे, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।